तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी के अंदर से कोई दूसरा पर्सन शासन से कहता है कि मैं ग्रेडी वुल्फ क्लैन का ही एक एंसिस्टर हूँ। जिसे सुनकर शासन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि सच में तुम ब्लैकी के पूर्वज हो। तभी बीस्ट बताता है ग्रेडी वुल्फ क्लैन ओरिजिनली सेंसरी कॉन्टिनेंट में ही बॉर्न हुए थे, इसीलिए तो हमारे पास बाकी बीस्टों की तुलना में इतनी खास शक्तियाँ होती है। हम लोग अपने प्राइम टाइम में ऑलमोस्ट अनबीटेबल थे। बड़ी से बड़ी बीस्टों या फिर क्लैन से डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए तब मैंने अपने क्लैन लीडर को एक आइडिया दिया कि जब हम लोग इतने पावरफुल है तो फिर हम लोग रिलम्स को डोमिनेट क्यों नहीं करते। लेकिन मेरी इस आइडिया की वजह से मेरे क्लैन लीडर ने मुझे खत्म कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ मेरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया बल्कि मेरे सोल को भी यहाँ पर सील कर दिया। मैं पिछले हजारों सालों से यहीं पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मैं कभी दोबारा यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि आज 1000 सालों बाद मैं अपने क्लैन के एक बीस्ट से मिल जाऊंगा। और फिर ये बीस्ट अब हंसते हुए कह रहा है इसकी बॉडी मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस फर्क सिर्फ इतना ही तुम इंसानों के साथ रह रहे कि ये बिल्कुल स्टूपिड हो गया है। मगर कोई बात नहीं, इसी बॉडी में पूरी तरीके से कंट्रोल पाने के बाद मैं इस कमी को भी दूर कर दूंगा। उसके बाद इस बॉडी में मुझे एक नया जीवन मिल जाएगा। तब शासन पूछता है कि अगर तुम्हारा यही प्लान था तो फिर तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों किया। जिस बार ये बीस्ट किया था इस शासन में चाहता कि तुम्हारे अंदर कोई खास पावर है जो कि बिल्कुल अननोन है, इसीलिए वो पावर अब मुझे चाहिए। तब इतना सुनते ही शासन अपने और हुआ पैर करते हुए क्या था कि अपनी औकात में रहो जानवर। जिस वक्त शासन ऐसा करते इसके बैट से ये बीस्ट अब दूर जाके गिरता है। तब शासन क्या था 1000 साल पहले तो मर ही चुके हो, लेकिन अभी भूत बन के भटक रहे हो। बट ऐसा मतलब मैं भूतों का भी अच्छा इलाज करता हूँ। जिस पर ये बीस्ट हंसते हुए क्या था शासन क्या तुम अपने ब्लैकी को ही मारोगे? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि ये बॉडी तुम्हारे दोस्त ब्लैकी की है? तब शासन साथ होते हुए पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर बीस्ट किया था जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे तुम्हारी वो खास पावर्स चाहिए। बस तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्लैकी को फ्री कर दूंगा। देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी बॉडी ढूंढने में सालों लग जाएंगे, मगर तुम्हारे पावर्स के बदले इसे एक्सचेंज करना बिल्कुल वर्थ इट डील होगा। तो अब बताओ क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? तब शासन कह रहा है मैं कैसे मान लूँ कि ब्लैकी अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना तो मैं उसको आराम फील कर पा रहा और ना ही उसकी स्पिरिट को। जिस पर बीस्ट कहता है टेंशन मतलब मैं उसे इतनी जल्दी मार के इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाला। और इतना क्या ये बीस्ट अपनी पावर से यूज करते हुए ब्लैकी के सोल को अपेयर कर देता है, जिसके बाद दोबारा इसे डिसअपेयर करते हुए क्या है देखा उसका सोल बिल्कुल सेफ है। मगर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आखिर और ये कितनी देर तक सेफ रहेगा। तब इतना सुनते शासन अपनी पावर से अपेयर करते हुए क्या कि मुझे डील मंजूर है, ये लो इसे रखो और मुझे मेरा ब्लैक ही वापस दो। जिस पर आप शासन ने पावर को देखते इस बीस्ट के मुंह से झरना बहने लगता है। ये बहुत ही खुश होती है क्या पावर है। ऐसी पावर तो एंशिएंट टाइम में भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये पावर हेवन अर्थ गॉड और उससे भी कहीं ऊपर है। तब यही सोचते हुए बीस्ट अब इस पावर को स्वेल करना शुरू कर देता है। जिस पर ऐसा करते इसका साइज और पावर अपने आप ही बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। ये तुरंत ही एक जायंट बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तब इन पावर को फील करते हुए बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो साक्षात चमत्कार है। जिस पर आप शासन कहता है मैंने तुम्हें अपना पावर दे दिया, चलो अब मुझे मेरा ब्लैक ही वापस दो। तभी बीस्ट हंसते हुए कह रहे इंसान हमेशा स्टूपिड ही रहेंगे। अब जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका तो फिर मैं इस बॉडी को क्यों छोड़ूंगा, बल्कि सोने पे सुहागा तो ये है कि अब मैं तुम्हें भी अपना नाश्ता बना लूंगा। जिसे सुनकर शासन अब स्माइल करते हुए कह रहा है कि मैं भरोसे वाले को तो चेहरा देख के ही पहचान लेता हूँ, चाहे वो इंसान हो या फिर तुम्हारे जैसा जानवर। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें जो पावर्स दिए वो तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मेरे ब्लैकी के लिए है। तब इधर हम देखते शासन का पावर अब सीधे ब्लैकी सोल पास आते उसमें समा जाता है। जिस पर ऐसा होते ब्लैकी की आंखें खुल जाती है। तभी बीस्ट अब चिल्लाते हुए क्या आता है धूर्त इंसान कहेंगे, तुमने अपनी पावर से उसके सोल को मेरे सोल से भी ज्यादा पावरफुल कर दिया। अब वो मुझे अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा है। तब इसकी इतना कहते ब्लैकी की बॉडी में अब कुछ होने लगता है। एक तरफ ही बीस्ट क्या था मैं इस बॉडी से नहीं निकल सकता, दूसरी तरफ ब्लैकी क्या था कि निकलोगे कैसे नहीं, ये मेरी बॉडी है, कोई धर्मशाला नहीं। जिस पर इविल स्पिरिट कहता है ये ऐसा मत करो, मैं और तुम मिलकर सबको अपने कदमों में झुका देंगे। हम लोग रिलम्स को डोमिनेट करने वाले फ्यूरियस बीस्ट है, ना कि किसी इंसान के पट्टों में बंधने वाले पप्पी। तब ब्लैकी कहता है शासन को इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए सब कुछ है। और इतना कहते हैं ब्लैकी अब बहुत ही जोर शोर करते इविल स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल देता है। जिस पर आप शासन कहता है देखा इसलिए मैं तुम्हें कहीं अकेले जाने नहीं देता। वेल कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। तब ब्लैकी कहता है शासन ये भरोसे वाला मेरा सिस्टर बन के मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था। इसने मुझसे कहा कि ये मेरे क्लैन लीडर का बहुत ही करीबी दोस्त है और उन्हीं की एक सीक्रेट टेक्निक को मुझे सिखाना चाहता है। बस इसके लिए एक बार इसे मेरी बॉडी में एंटर करना है। तब अपनी क्लैन का देखकर मैंने भी इसकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी में एंटर करते इसने किसी टेक्निक से मेरे सोल को पहले सील कर दिया। जिस पर इधर हम सिविल बीस्ट के फुल फॉर्म को देखते हैं जो अभी भी ब्लैकी की ओर देख के स्माइल कर रहा था। तब इसे देखते ही ब्लैकी अब बहुत ही गुस्से में क्या था कि आंख दिखाता है मदरबोर्ड और इतना कहते ही ब्लैकी अब इसे खाने के लिए अपनी तरफ खींचने लगता है। तब बीस्ट अब बहुत ही डरते हुए क्या था कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा सिस्टर हूँ, मुझे मत मारो, मैं सच में तुम्हें हमारे क्लैन लीडर की सीक्रेट टेक्निक को दे सकता हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा।
तब इसी बात को सुनकर ब्लैकी अब साशन की ओर देखता है, जिस पर साशन भी रुकने का इशारा कर देता है। तब ब्लैकी अब इसकी छाती पर पैर रखते हुए कहता है कि अगर इस बार कोई डटी गेम खेलने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी बॉडी के एक एक टुकड़े करके फिर उसे खाऊंगा। जिस पर ईविल बीस्ट कांपते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं, ये लो हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक। और इतना कह दिया, अब इस टेक्निक को अपेयर करते हुए ब्लैकी को पास ऑन कर देता है। तब ब्लैकी भी अब इस टेक्निक को सॉल्व करते हुए कहता है कि तो सच में हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, मैं इसमें साफ तौर पर क्लैन लीडर का साइन फील कर सकता हूँ। जिस पर अब ईविल बीस्ट कहता है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, चलो आराम से मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तब ब्लैकी हंसते हुए कहता है कि पूर्वज या घुइयां के खेत में तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम साशन के तले हुए बिछा दो और तुमने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और इतना कहते ही ब्लैकी बगैर कोई दया दिखाई से बहुत ही खूंखार तरीके से चबाते हुए खत्म कर देता है, जिसके बाद एक जोरदार रोर के साथ अपने क्लैन की सीक्रेट पावर को समन करना शुरू कर देता है। तब ऐसा होते ही ब्लैकी में से एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में रिलीज होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा होते ही ब्लैकी वापिस अपने ब्लैक और रेड फॉर्म में आने लगता है, लेकिन इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। आप देखने ब्लैकी से डीमन और बीस्ट का कॉम्बिनेशन लग रहा था, मतलब एकदम बवाल। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।